हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है वर्ण विचार, जिसे हम फोनोलॉजी भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है। दिए गए चित्रों के नामों का उच्चारण कीजिए और मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों को लिखिए। तो आपको यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। इनको बोलते समय कौन कौन सी ध्वनियाँ आपके मुंह से निकली है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। पाठ प्रवेश कर लेते हैं बच्चों। भाषा में मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ध्वनियों के ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते। ये मौखिक व लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। जैसे ह हलंत जमा ई जमा म हलंत जमा आ जमा ल हलंत जमा अ जमा य हलंत जमा अ बन गया हिमालय। स हलंत जमा आ जमा ध हलंत जमा उ बन गया साधु। अ जमा न हलंत जमा आ जमा ज जमा आ, ये बन गया अनाज। ऊपर चित्रों के नीचे लिखी ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये सभी ध्वनियाँ वर्ण हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ठीक है, विशेषताएं जान लेते हैं इसकी। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, वर्ण उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। तीसरा, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़कर आप शब्द बना सकते हैं। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला के कुल 52 वर्ण हैं। पहला है स्वर। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, टोटल 11 हैं। अगला है अयोगवाह। अंग, अनुस्वार, अंग, चंद्रबिंदु, अनुनासिक तथा आह विसर्ग, ये 3 अयोगवाह है। तीसरा है व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, ये कवर्ग है। च, छ, ज, झ, या, ये चवर्ग के अंदर आता है। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये टवर्ग है। त, थ, द, ध, न, तवर्ग। प, फ, ब, भ, म, पवर्ग। य, र, ल, व, श, स, ह, ये हो गए 33 व्यंजन। अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ़, ये हो जाते हैं आपके 2। आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये कुछ अंग्रेजी और उर्दू भाषा से ली गई ध्वनियां हैं। ओ, ज, फ। ठीक है, अंग्रेजी व उर्दू भाषा की ध्वनियां ये कहलाती हैं। अब संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? कुछ विद्वान अक्ष, तर, ज्ञ, श्र को भी स्वतंत्र वर्ण मानते हैं, लेकिन हम उन्हें वर्ण की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये सभी दो दो वर्णों के योग से बने हैं। जैसे अक्षा बना है क हलंत जमा श हलंत जमा अ से, त्र बना है त हलंत जमा र हलंत जमा आ से, ज्ञ बना है ज हलंत जमा य हलंत जमा अ से, और श्र बना है श हलंत जमा र हलंत जमा अ से। वर्ण भेद, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसमें आपके जो मुख से ध्वनि निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है, तथा जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। अब विशेष बात क्या है यहाँ पे? आजकल विद्वान अंग्रेजी भाषा की ध्वनि अ को भी स्वरों में शामिल करने लगे हैं, जिससे स्वरों की संख्या 12 हो जाती है। तो अब इसमें अ जो है ये भी शामिल होने लगा है। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं बच्चों: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। इनको हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 है: अ, ई, उ और री।
दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, हे राम। विशेष आजकल हिंदी में प्लुत स्वर का प्रचलन समाप्त ही हो गया है। ठीक है, अब इसका जो उपयोग है वो काफ़ी कम हो गया है। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं, स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये थे स्वर। नीचे इनकी मात्राएं दी गई हैं और उदाहरण क्या है, जैसे अ, इसमें कोई मात्रा नहीं होती तो नल, नल में भी कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा इस तरह का डंडा होता है, नाम। ठीक है, ई, नितिन, नीला, नुपुर, नूतन, नृप, नेता, नैना, नोट, नौकर। विशेष, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ रहित व्यंजन हलंत चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे क हलंत, च हलंत, ट हलंत आदि। अयोगवाह, हिंदी भाषा में प्रयुक्त निम्नलिखित वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। क अंग अनुस्वार, ख अंग चंद्रबिंदु अनुनासिक, ग अह विसर्ग। वर्णमाला में ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, पर ये न स्वर हैं न व्यंजन, इसी कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार अंग, इस ध्वनि को उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह इस तरीके का होता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है, जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, धंधा, पंप। आजकल वर्ग के 5वें वर्ण के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, धंधा, पंप। अनुनासिक, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख और नाक से निकलती है वह ध्वनि अनुनासिक होती है। इसमें स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु का चिन्ह होता है, जैसे चांदी, फांसी, माँ, आँख। विसर्ग, अह, इस ध्वनि का उच्चारण हल्के ह के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह इस प्रकार है, जैसे अतः, प्रातः आदि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा उच्चारण के समय वायु घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे वर्णमाला के क से ह तक के वर्ण। व्यंजन के भेद क्या क्या हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मुख, जिह्वा और हवा की स्थिति से व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनको भी हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 25 स्पर्श व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? कवर्ग, क ख ग घ य, चवर्ग, च छ ज झ य, टवर्ग, ट ठ ड ढ अण, तवर्ग, त थ द ध न, पवर्ग, प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन, ये वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित माने जाते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी, ऊष्मा उत्पन्न होती है, पैदा होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी 4 है, जैसे श, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जब 2 अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अक्ष, क हलंत जमा श हलंत जमा अ, त्र, त हलंत जमा र हलंत जमा अ। ज्ञ किससे बना है? ज हलंत जमा या हलंत जमा अ। शरा बना है बच्चों, श हलंत जमा र हलंत जमा अ। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे द जमा व द्व, द्वार। द जमा ध होता है द, सिद्ध। न जमा या होता है न्य, न्याय। क जमा य, क्य, वाक्य। ज जमा य, जय, राज्य। प जमा य, पेय, प्यास। द जमा य, दय, विद्या। क जमा त, कत, रक्त।
ग जमा व ग्व ग्वाला, ध जमा ये ध मध्य, ड जमा ढ बन जाता है ढड बुढ़ा, त जमा ये तय सत्य। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो द्वित्व व्यंजन कहलाती है। जैसे प जमा प बन जाता है पप अपू, च जमा च चच बन जाता है सच्चा, ड जमा ड बन जाता है डड लड्डू, ब हलंत जमा ब बन जाता है बब डिब्बा, क हलंत जमा क बन जाता है कक पक्का, न हलंत जमा न बन जाता है नन मुन्ना, म हलंत जमा म बन जाता है मम चम्मच, ज हलंत जमा ज बन जाता है जज सज्जा, त हलंत जमा त बन जाता है तत पत्ता, ल हलंत जमा ला बन जाता है लल दिल्ली, ट हलंत जमा ट बन जाता है टट लट्टू, द हलंत जमा दा बन जाता है दद रद्दी। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का अंतर, जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन जब अलग अलग वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे चच जज द्वित्व व्यंजन, दय धय कत संयुक्त व्यंजन। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, ध्यान दें स्वर रहित व्यंजन को व्यंजन से जोड़ने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा पाई होती है उन्हें जोड़ने के लिए पहले व्यंजन की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे ख जमा ये ख, च जमा च चच, न जमा न हो जाता है न, तो वो पहला वाला जो न होता है वो आधा हो जाता है, उसकी जो खड़ी पाई होती है उसे हटा दिया जाता है। क जिन व्यंजनों के बीच में खड़ी रेखा पाई होती है उन्हें खड़ी रेखा पाई के आगे वाले अंश से नीचे की ओर झुकने वाला भाग हटा दिया जाता है। जैसे क हलंत जमा का हो जाता है कक, पक्का चक्का, फ हलंत जमाता हो जाता है फत रफ्तार फिलाई। बिना पाई वाले व्यंजन जब किसी से मिलते हैं तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हलंत जमा वा द्वा द्वार, ह हलंत जमा ना हो जाता है हन चिन्ह, ट हलंत जमा टा हो जाता है टट मिट्टी, ड हलंत जमा डा हो जाता है डड लड्डू। र ऐसा व्यंजन है जिसके मेल में सावधानी अपेक्षित है, इसे रैफ भी कहा जाता है। रैफ का अन्य व्यंजनों से मेल निम्न प्रकार से किया जाता है। यदि र स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे धर्म कर्म फर्ज कर्ज। यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे रूप में आता है। जैसे ग हलंत जमा रा हो गया ग्रह, ठीक है, ब हलंत जमा रा हो गया भ्र भ्रम, क हलंत जमा रा हो गया क्र क्रम, प हलंत जमा रा हो गया प्र प्रश्न आदि। ट हलंत तथा ड हलंत के साथ रैफ उनके नीचे इस तरीके से उल्टा वी जो होता है रूप में आता है। जैसे ट हलंत जमा रा होता है ट्र ट्रॉम, ड हलंत जमा रा हो जाता है ड्र ड्रामा ड्रम। स के साथ रैफ निम्नलिखित रूप में आता है। जैसे स हलंत जमा रा हो जाता है स्त्र सहस्त्र। वर्णों का उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में यह जानकारी बहुत सहायक सिद्ध होती है। वर्ण स्थान नाम, तो बच्चों ये भी जान लेते हैं। अ आ क ख ग घ ह ये कंठ से बोले जाते हैं, इन्हें कंठे कहते हैं। इ ई च छ ज झ य श ये तालु से बोले जाते हैं, इन्हें तालव्य कहा जाता है। ट ठ ड ढ र श री ये मूर्धा है, ठीक है, मूर्धन्य इन्हें कहा जाता है। त थ द ध ल स ये दंत से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दंते कहा जाता है। प फ ब भ उ ये ओष्ठ है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य बोला जाता है। ए आई कंठ तालु से बोला जाता है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य बोला जाता है। ओ औ ये कंठ ओष्ठ है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ्य बोला जाता है। व दंत ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दंतोष्ठ्य बोला जाता है। और अंग अंग य ण न म नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें नासिक्य बोला जाता है। वर्ण विच्छेद, शब्दों के वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। वर्ण विच्छेद होता है बच्चों वर्णों को शब्दों को
तोड़ के लिखना। कुछ उदाहरण, अब जैसे कमल है, कमल का वर्ण विच्छेद किया गया है कैसे, क हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा अ जमा ल हलंत जमा अ। ठीक है, इसी तरीके से किताब का क हलंत जमा ई जमा त जमा आ जमा ब हलंत जमा अ। कुर्सी, क हलंत जमा उ जमा र हलंत जमा अ जमा स हलंत जमा ई। कृपा, क हलंत जमा री जमा प हलंत जमा आ। पैसा, प हलंत जमा ए जमा स हलंत जमा अ। चौक, च हलंत जमा औ जमा क हलंत जमा अ। पुनः, प हलंत जमा उ जमा न हलंत जमा अह। रमन, र हलंत जमा अ हलंत जमा म हलंत जमा अ हलंत जमा न हलंत जमा अ। बालक, ब हलंत जमा आ जमा ल हलंत जमा अ हलंत जमा क जमा अ। नदी, न हलंत जमा अ जमा द हलंत जमा ई। कूलर, क हलंत जमा उ जमा ल हलंत जमा अ जमा र हलंत जमा अ। करेला, क हलंत जमा अ जमा र हलंत जमा ए जमा ल हलंत जमा आ। रोटी, र हलंत जमा ओ जमा ट हलंत जमा ई। कंगन, क हलंत जमा अंग जमा क ग जमा अ जमा न हलंत जमा अ। ड्रम, ड हलंत जमा र हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा आ। त्रिभुज, त जमा र जमा ई जमा भ जमा उ जमा ज जमा अ। वर्णमेल, वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्णमेल कहलाता है। जैसे प हलंत जमा उ जमा स हलंत जमा त हलंत जमा अ हलंत जमा क हलंत जमा अ बन जाता है पुस्तक। क हलंत जमा अ हलंत जमा म हलंत जमा अ हलंत जमा र बन जाता है आ बन जाता है कमरा। क हलंत जमा उ हलंत जमा र जमा अ जमा स जमा ई बन जाता है कुर्सी। स हलंत जमा उ जमा न हलंत जमा द हलंत जमा अ जमा र हलंत जमा अ बन जाता है सुंदर। अ हलंत जमा ल हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा आ जमा र जमा ई बन जाता है अलमारी। श हलंत जमा अ जमा र जमा ई जमा र जमा आ बन जाता है शरीर। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा मूल ध्वनि को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के दो भेद माने जाते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है तथा जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के दो भेद माने जाते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है तथा जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। मुख, जिह्वा और हवा की स्थिति से व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने ये सब पढ़ा है वर्णों के बारे में। अब क्या सीखा है, ये भी अभ्यास के थ्रू हम जान लेते हैं। सोचकर बताइए, अ, ण, न, म का उच्चारण स्थान बताइए। तो अ का होता है बच्चों कंठ से, और ण, न, म का उच्चारण जो होता है वो नासिका से होता है, मतलब हमारी नाक से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप अब बाकी के जो प्रश्न हैं उन्हें पढ़कर उनका उत्तर देंगे। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अंतस्थ व्यंजन कहाँ स्थित माने जाते हैं? स्वर के आरंभ में, व्यंजन के बाद, स्वर व व्यंजन के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतस्थ व्यंजन है वो स्वर व व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं।
इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर टिक लगाएंगे। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला का उत्तर मैं दे देती हूँ, बाकी के उत्तर आप ढूंढकर लिखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके भी दो भाग होते हैं। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संयुक्त व द्वैत व्यंजन से दो दो शब्द बनाइए। तो पहला है दय, तो आप विद्यालय लिख सकते हैं, विद्या लिख सकते हैं। दूसरा है तत्, ठीक है, इसमें आप पत्ता लिख सकते हैं, गत्ता भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी के संयुक्त व द्वैत व्यंजनों से दो दो शब्द बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो इतिहास का आपको वर्ण विच्छेद करना है। आप लिखेंगे यहाँ पे ई जमा त हलंत जमा छोटी ई जमा ह हलंत जमा आ जमा स जमा आ। इसी तरीके से आप गरिमा अतिथि दार्शनिक के वर्ण विच्छेद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों को स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है क म य श ढ व क्ष न र ह ल श। तो इसमें आपको स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन लिखने हैं। तो स्पर्श व्यंजन हो गया का, अंतस्थ व्यंजन में आप लिख सकते हैं या, और ऊष्म जिसमें हमारे मुंह से गर्मी निकलती है, ठीक है, जैसे कि आपके श स ये हो गए। इसी प्रकार से आप इन्हें लिखेंगे। आओ करके देखिए। वर्तमान समय में मानक वर्तनी के कारण कई शब्दों को लिखने का तरीका बदल गया है। जैसे यद्यपि लिखा जाता है। नीचे दिए गए शब्द पढ़िए और बताइए कि वर्तमान में इन शब्दों के वर्ण किस प्रकार लिखे जाते हैं, लिखकर बताइए। ठीक है, अब जैसे पहला है प्रहलाद, तो आजकल इसे कैसे लिखा जाता है ये आप लिख के बताएंगे। उद्धरण, गड्ढा, व्योवध, विद्यालय, गद्दा, इनको आप आजकल कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये इनकी पुरानी फॉर्म है। आजकल कैसे लिखा जाता है ये आप यहाँ पे लिखेंगे। ज्ञान परख, किस भाषा की वर्णमाला सबसे बड़ी है? तो ये आपको ढूंढना है कि कौन सी भाषा की वर्णमाला सबसे बड़ी मानी जाती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।